शौर्य दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की कि सैनिकों के बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़कर 30 लाख कर दी गई है। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि भी अब 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें वार्षिक अनुदान राशि के रूप में 3 लाख मिलते रहेंगे। चमोली में ईसीएचएस सेंटर व नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह की स्थापना भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का मान बढ़ाया है, जिस पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान व कल्याण के लिए वचनबद्ध है। इस कार्यक्रम ने न केवल कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, बल्कि हमारे वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने को भी एक मंच प्रदान किया है। हमारे में सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे, उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका अब शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, ईसीएचएस के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज हमने घोषणा करी है नैनीताल में और चमोली में ईसीएचएस और सैनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अन्य भी जो मांगे उनके लिए आएंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी। देखिए, ये जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया गांधी पार्क देहरादून में आज, ये तो हमारा जो सचिवालय है वहाँ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एकमात्र प्रोग्राम आज देहरादून में नहीं है। इसके अलावा एक आर्मी की तरफ से भी हमारा जो चीरबाग में मेमोरियल है, वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ बनाने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा जो एक आप मान सकते हैं प्रतीक है, जो यहाँ पे आपके पीछे ये मेमोरियल बनाया गया है, उन सब शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए देश के नाम। साथ ही हमारे जो वीर जवान बाकी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और हमारे देश को एक मौका दिया दोबारा गौरवान्वित होने के लिए। 1999 में बहुत कठिन परिस्थिति थी वहाँ पर, क्योंकि मैं खुद उस इलाके में रहा हूँ और मैंने ऑपरेट किया है। मुझे पता है कि वहाँ पे छोटे छोटे कदम लेकर चढ़ने में आपको अगर 100 मीटर भी चढ़ना है ऊपर, तो उसमें कितना मेहनत लगती है। और ऐसे हालातों में उतनी दुर्गम जो चोटियाँ थी, उनमें दुश्मन की गोलीबारी, उनकी डायरेक्ट फायर, उनसे जूझते हुए जो हमारे वीर सैनिकों ने हमारे देश को और हमारी फौज को एक गर्वपूर्ण मौका दिया, उसको हम यहाँ याद करते हैं। और साथ ही आज के दिन के जो सैनिक हैं, उनमें वही जोश और जज्बा बना रहे, उस और प्रेरणा बनी रहे, उसे हम लोग यहाँ पर एक तरीके से उसका बढ़ावा देते हैं। देखिए, मैं जब ये कारगिल का दौर था तो मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था और उस डिपार्टमेंट में था जहाँ से सारा कुछ बड़ा क्लियर पता लगता था कि हर दिन में क्या हो रहा है। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था
कि देखो कारगिल युद्ध में 155 मिलीमीटर की जो गन थी वही एक सबसे ज्यादा कारगर गन थी, और हमारे पास अफसोस की बात ये थी कि हमारे पास एमिनेशन पूरा चारों तरफ का रिजर्व हमने यूज करना शुरू कर दिया था, और अगर ये कारगिल युद्ध महीना और चलता तो शायद हमारे पास असले की कमी पड़ जाती। 1999 से लेके अब जब मैं देखो मुझे रिटायर हुआ 8 साल हो गए हैं, अब मैं जब पिछले 8-10 साल का वो देखता हूँ कि इतनी ज़्यादा तेजी और इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट मैंने भी नहीं सोचा था। आप ये देखिए, एक ब्रह्मोस मिसाइल एक 200 किलोमीटर दूर एक रोशनदान से छोटे छेद से अंदर जाके एक उनके उस बंकर को डिस्ट्रॉय करती है जो उनका कमांड सेंटर है। ये कमांड सेंटर आपको मालूम नहीं होगा, ये अमेरिका की एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसने बनाया था, और ये जो इतना मजबूत बनाया था कि पाकिस्तान में कोई भी अमेरिका से यूरोप से जो बड़े बड़े डिग्निटरी आते थे उनको ये दिखाते थे कि देखो हमारा ये अंडरग्राउंड इतना मजबूत है कि इसको कोई नहीं तबाह कर सकता। और हमने मात्र एक मिसाइल ब्रह्मोस की फायर करी थी, वो एसी के डक्ट के अंदर से नीचे गई, क्योंकि ये कमांड सेंटर था, इसमें ऑफिसर ही होते हैं, दिन रात ऑफिसर मैन करते हैं। 100 से ऊपर ऑफिसर थे, सारों का कहते हैं ना देवर वेपराइज्ड, कुछ नहीं मिला। इनके बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे जिससे कि उन्होंने पूरा कमांड का जो नेटवर्क था उसको कंट्रोल किया हुआ था, वो सारा तबाह हो गया। और इनको पाकिस्तान को इतनी अंदरूनी चोट लगी उससे, जिसे कहते हैं ना कि आदमी को चोट लगती है लेकिन वो अपना दर्द भी जो है पब्लिक में बयान नहीं कर सकता, और उसने उसके बारे में सिर्फ वहां पे जेसीबी चला के उसको लेवल कर दिया। वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि हमारा यहाँ पे कुछ सेंटर था। ये हमारी अचीवमेंट है। हम कितना आपके